ये बताने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी बिहार की पहचान है, इससे कौन इनकार कर रहा है। यात्रा तेजस्वी जी आज तक पूरा किए है? एक भी यात्रा, एक यात्रा बताइए जिसमें वो पूरा किए हों। फिजूल की खर्च और उस समय धान बेच के लाए थे फुलवरिया से। निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा में एनडीए में एक तरफ जहां सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि अगर बिहार में बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की होगी। नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर निकले हैं आज से, लेकिन बीजेपी के कोई शीर्ष नेता वहां मौजूद नहीं थे। इससे पहले अमित शाह ने क्लियर नहीं किया कि बिहार एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। एक बड़ा सवाल जरूर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले। हमारे साथ अभी जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, बिहार में बात की जाएगी तो नीतीश कुमार की जाएगी, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? नहीं, प्रगति यात्रा तो राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला है ना। तो राज्य मंत्रिपरिषद में तो भारतीय जनता पार्टी, हम से लेकर तमाम राजनीतिक दल हैं, और उस फैसले के आलोक में अब जनता दल यू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी की भूमिका को कौन नकार रहा है? न बीजेपी नकारती है, न लोजपा आर नकारती है, न राष्ट्रीय लोक मोर्चा नकार रहा है। और नीतीश कुमार जी की उपयोगिता क्या है, ये तो सर्वविदित हो चुका है। ये बताने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी बिहार की पहचान है, इससे कौन इनकार कर रहा है? इस पहचान को अमित शाह क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं भाई, अब संगठन के स्तर पर अलग अलग दौर होता है। विधायक दल के नेता कौन है बिहार के? उनका तो बयान आया है, पहले से बयान आ रहा है, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस सवाल पर। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। इससे पहले जब एनडीए की सरकार बनी थी, नई सरकार बिहार में, तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं का बिहार आना हुआ था। तो उस वक्त उनके द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी कि बिहार में अगर कोई है एनडीए में तो नीतीश कुमार है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन अब जब चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है जैसे जैसे, तो सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अमित शाह ने क्लियर नहीं किया। जैसे ही सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे ना, वही चेहरा होंगे ना, तो कहे कि देखा जाए। मैं गवाह हूँ, एक अन्य मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया और 43 एमएलए हमारा था। माननीय नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार किया सार्वजनिक रूप से कि मैं इस पद पर नहीं जा रहूँगा, आपको जिसको नेता मानना है मान लीजिए। तो माननीय राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा साहब भी थे, हमको जहाँ तक स्मरण है, भूपेंद्र यादव जी, इन लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इच्छा है कि आप इस जिम्मेवारी को स्वीकार करिए। और 43 एमएलए की पार्टी नीतीश कुमार जी ने को स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव जो हुआ, अब देख लीजिए, पूरे लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण को ही कंसंट्रेट किया नीतीश कुमार जी के काम पर, और हमको सुखद परिणाम मिला। हम 30 सीट हम लोग जीते, उपचुनाव जीते। तो अब ये कोई विमर्श का जगह नहीं है। अब वो संगठन का स्तर होता है, हर पार्टी का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ तय करना है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे, इसलिए इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा, बिजनेस कनेक्ट था बिहार में, और उस कनेक्ट में नीतीश कुमार नहीं गए, उनकी सेहत खराब थी, और उसके बाद सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार अभी थोड़ा सा सेहत से लाचार हैं। लेकिन इस बीच यात्रा का ऐलान तो कर दिया गया था, तो अब दबाव आने लगा विपक्ष की ओर से। तो क्या दबाव के कारण यात्रा पर निकल रहे हैं या फिर जन कल्याण के लिए? लालू जी साहब महुआ बाग जाएंगे रोज घर अपना देखने के लिए कि हमारे घर के कैसन खिड़की बन रहा है, मीडिया का प्रवेश वर्जित है। नीतीश कुमार जी के मेरीन ड्राइव में जाके घूमने जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी की तबीयत तो किसी का खराब हो सकता है, ऐसा थोड़ी ही है। और हम तो 40 साल से उनके साथ हैं। अरे जब मौसम बदलता है उनकी परेशानी होती है, हर व्यक्ति के शरीर में परेशानी होती है, ये कौन बड़ी बात है। अब इसको विपक्ष का दबाव, कौन इनका दबाव महसूस करेगा? अरे जो अपनी यात्रा कभी पूरा नहीं किया उनका कोई दबाव चलेगा? अरे कोई पढ़ा लिखा आदमी कहे कि आप कलेक्टर नहीं बने तो बात समझ में आए। कोई कहे बिना पढ़ले लिखल आदमी कि आप कलेक्टर काहे नहीं बने, तो कहेगा नहीं आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला था तो आप नहीं बने थे। कौन पढ़ा लिखा नहीं है विपक्ष? मैंने हमारे कहने का उदाहरण है, उदाहरण तौर पर हम कह रहे हैं कि पात्रता किसकी है। कौन विपक्ष में ही बात बोलेगा? भाई जो यात्रा तेजस्वी जी आज तक पूरा किए है, एक भी यात्रा, एक यात्रा बताइए जिसमें वो पूरा किए हों। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि करोड़ों खर्चा किया जा रहा है नीतीश की यात्रा पर, फिजूल की खर्च। और उस समय धान बेच के लाए थे फुलवरिया से। निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा में क्यों घूमे थे? गुनाह कबूल करिए।
गुनाह करिए, कहिए कि हम गलत काम किए हैं। किस बात के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी? वही चंपारण है जो आपके माँ पिता के शासनकाल में था। 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, दस्यु का आतंक था, डकैत का आतंक था, चंबल था, मिनी चंबल उसको कहा जाता था। आज क्या बदल गया? आज वहाँ बाघ है 60, व्याघ्र अवार्ड मिलता है। अच्छा, चंपारण से याद आया कि नीतीश कुमार चंपारण से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और गांधी की कर्मभूमि रही वो, वहीं से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और राज्यपाल के द्वारा एक बयान आता है निकलकर सामने कि सत्याग्रह से आंदोलन या भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, भारत को आज़ादी मिली, अंग्रेज हथियार छोड़कर भाग गए। तो जदयू एक तरफ जहां गांधी की कर्मभूमि से यात्रा की शुरुआत कर रही है, वहीं राज्यपाल तो स्वतंत्र हैं लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नेता रह चुके हैं, तो भाजपा गांधी जी को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो उसके मैनिफेस्टो है उसमें लिखता है गांधीवादी समाजवाद। लिखने से क्या होता है? बयान तो दे रहे हैं ना, गांधी विरोधी बता रहे हैं ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका हो, पंडित नेहरू की भूमिका हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका हो, अशफाकुल्लाह खां की भूमिका हो, शहीद आजम भगत सिंह की भूमिका हो, देश के अंदर विभिन्न धाराओं ने काम किया। आज उसके बदौलत देश को आज़ादी मिली है। अब महामहिम ने क्या संदर्भ कहा है उनका विषय हो सकता है, लेकिन इतिहास में सच यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया, नीलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास का यह सच है कि 9 वर्ष 3 महीने तक पंडित नेहरू जेल के अंदर रहे। यह सच है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे लोग भी आए जिन लोगों ने अपना गुमनाम, ऐसे लोग थे। ये सब बहुत तो आप लोग मानने को तैयार है, आप लोग मानते हैं, लेकिन भाजपा वाले माने हर व्यक्ति थोड़े हर बात को मानेगा। हमारे घर में हमारा आदमी मानता है हमारी बात को। अब आजकल तो नया दौर है, बापू जी के कह देगा गुनाहगार। यानी गांधी के सवाल पर भाजपा और जदयू अलग अलग है, विचारधारा अलग है। नहीं, हमारा एकदम बुनियादी समझ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे धरोहर हैं और राष्ट्रपिता का सम्मान देश का सम्मान है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। गांधी की कर्मभूमि चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और अब देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह जदयू ने पोस्टर जारी किया कि बिहार में अगर बात होगी तो नीतीश कुमार की होगी, वहीं दूसरी तरफ सवाल जरूर उठने लगे हैं कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब चुनाव की घड़ी नज़दीक आती है तो क्या कुछ फैसला लिया जाता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट